नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसा में विपक्ष के किसी भी सवाल का तथ्य और आंकड़ों के साथ जवाब देने के लिए भी नायब सरकार पूरी तरह से तैयार रहती है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर विधानसभा में मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सवालों का बखूबी जवाब देते हुए विपक्ष के सभी दावों को निराधार बताया और सही और सटीक आंकड़े पेश करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार जनता को सभी सुविधाएं मुहैया करवा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार प्रदेश हित में काम कर रहे हैं, हरियाणा को विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, हरियाणा वासियों को सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा में विपक्ष ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने साफ और स्पष्ट तौर पर कहा कि विपक्ष पर जनता के बीच भ्रम और पैनिक फैला रही है, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चल रही है और एक एक पेशेंट पर हमारा ध्यान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाई। मैं तो हैरान था माननीय अध्यक्ष जी कि हमारे विपक्ष के नेता कहां से ढूंढ करके ऐसे ऐसे प्रस्ताव लेकर के आते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर के आए और केवल नहीं मैं बता रहा हूं जी, केवल जनता के अंदर माननीय अध्यक्ष जी भ्रम फैलाना, पैनिक पैदा करना, ये उद्देश्य है, कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे मंत्री जी ने पूरी डिटेल के अंदर उत्तर दिया, किसी का कोई पैसा बकाया नहीं है। और अभी भी ये कहा गया कि 600 हॉस्पिटल हैं, एक भी हॉस्पिटल में फ्लोर ऑफ द हाउस माननीय अध्यक्ष जी ये कह रहा हूं कि कोई ये व्यक्ति कह दे भी मेरा इलाज नहीं हुआ तुरंत कार्रवाई होगी, एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता हरियाणा के अंदर। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, एक एक पेशेंट के ऊपर ध्यान रहता है माननीय अध्यक्ष जी। गीता भुक्कल जी ने कहा है, हमने भी कहा है ये बात, और उसका माननीय अध्यक्ष जी मेन कारण यही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ खामियां थी। हमने जो पैनलिस्ट किए थे हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटलों में खामियां थी, और जो ये बात आरोप लगाया गया कि पैसा नहीं दिया गया क्लेम का, एक भी पैसा बकाया नहीं है। बिल आएगा उसको वेरीफाई करेंगे, एक टीम बनी हुई है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं ज्यादा नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, मैं सारा का सारा जो डेपुटेशन हमें मिला था, बिल्कुल ये बातचीत हुई है और आज उनका कोई बकाया पैसा नहीं है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी। एक तो जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा गया कि 600 हॉस्पिटल पैनलिस्ट हैं, यही गलत है। 600 नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, एक एक हॉस्पिटल उसका पूरे तथ्यों के साथ है। हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 784 ऐसे निजी अस्पताल हैं जिनका आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध माननीय अध्यक्ष जी लोगों का इलाज कर रहे हैं। ये 784 हॉस्पिटल है और माननीय अध्यक्ष जी ये सभी सक्रिय रूप से ये सभी हॉस्पिटल लोगों का इलाज कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा में 784 निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत सक्रिय रूप से इलाज कर रहे हैं और प्रदेशवासियों को जरूरी सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी अस्पताल का जायज पैसा बकाया नहीं है। जिन अस्पतालों को डी पैनल किया गया है उनके पीछे कारण पेमेंट नहीं बल्कि खामियां और अनियमितताएं थी। सरकार हर बिल को एक विशेष टीम के जरिए वेरीफाई करती है जिससे पारदर्शिता बनी रहे। योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों की भागीदारी जारी है और लाभार्थियों का उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उपचार बंद किए जाने के जो आरोप अभी लगाए गए हैं और जो कहा गया है, वास्तविकता को समझने के लिए मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। आंकड़े आप देखें भी, उसके अंदर अगर आपको लगे तो आप मेरे को फिर बताना। मैं बताना चाहूंगा फरवरी 2026 और मैं 21 फरवरी तक 2026 की बात कर रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। 2026 में फरवरी 2026 में 21 फरवरी तक केवल निजी अस्पतालों से कुल माननीय अध्यक्ष जी
33,911 प्री ऑथराइजेशन हमें अनुरोध पत्र प्राप्त हुए। इसका औसतन अगर देखें हम 1,615 ये बनता है। और यदि वास्तव में अस्पतालों ने उपचार बंद कर दिया होता तो इतने बड़े पैमाने पर प्री ऑथराइजेशन ये अनुरोध पत्र नहीं मिलते। अगर वो बंद कर देते, हमें मिल रहे हैं लोग। अरे माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम 2025-26 के दौरान जो सूचीबद्ध निजी अस्पतालों द्वारा 5,91,663 क्लेम भी हमें प्राप्त हुए हैं। 5,91,863 25-26 में इतने हमें क्लेम प्राप्त हुए हैं और इनका औसत लगभग 1,804 क्लेम प्रतिदिन बनता है। 1,804 क्लेम प्रतिदिन बनता है। यदि हम जनवरी और फरवरी 2026 महीने की बात करें तो इन 2 महीनों में निजी अस्पतालों द्वारा 82,563 क्लेम प्राप्त हुए हैं और इनका प्रतिदिन औसत लगभग 1,588 क्लेम बनता है प्रतिदिन का। बहरहाल मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साफ तौर पर कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले का सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों जैसी सुविधाएं देने में सक्षम हो। अब तक 10 ऐसे हाईटेक अस्पताल तैयार किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि अगर कोई अस्पताल इलाज से मना करता है तो तुरंत सरकार के टोल फ्री नंबर पर शिकायत करे। सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। यकीनन नायब सरकार जनसेवा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।